नमस्कार, चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस तरह की किसी टॉपिक पे पहले बात नहीं हुई है। हाँ, रेखाओं के बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है, लेकिन रेखाओं के लिए भी उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और स्पेशली हम बात करने वाले हैं भाग्य रेखा, जो कि हमारी मुख्य रेखाओं के बाद सबसे मेन हस्त लाइन यानी कि हैंड लाइन इसे माना जाता है। देखिए, जनरली अगर हम देखें तो भाग्य रेखा जो है वो हथेली के बॉटम से शुरू होती है और शनि रेखा के पर्वत तक जाती है, जिसे हम एक स्टैंडर्ड अच्छी भाग्य रेखा मानते हैं। इसके अलावा अगर उसमें किसी भी तरह की परेशानी है तो उसे हस्तरेखा पर जो आपकी भाग्य रेखा है उस पर दोष माना जाएगा और उसे जो उसके नकारात्मक प्रभाव हैं आपको मिलने लग जाएंगे। साथ ही अगर वो शनि पर्वत तक नहीं जा रही है लेकिन नीचे कहीं पर आके रुक रही है, लेकिन तब तक उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो भी उसे शुभ लक्षण देने वाली भाग्य रेखा ही माना जाएगा। देखिए, भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन, इसे शनि रेखा भी बोला जाता है और शनि रेखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शनि तक जाती है। और शनि के बारे में मैंने पहले बताया है कि शनि आपको मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, आपके जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं उसमें। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा है और वो शुभ है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है, कुछ लोग परेशान रहते हैं कि मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो क्या मेरा भाग्य नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो भाग्य रेखा जो है वो आपके जो उस प्लैनेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसके कार्य हैं, उनको क्या करता है और ज़्यादा इन्हांस करती है एक तरह की सपोर्टिंग लाइन के रूप में। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस प्लैनेट के फल नहीं मिलेंगे। हाँ, पर अगर दोष हैं उसमें तो आपको उसके नेगेटिव साइंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे और आपको अपने जीवन में भी बहुत कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लस इस वीडियो में मैं आपको कई टाइप की जो भाग्य रेखा है वो आपको दिखाऊंगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस किस तरह की जो भाग्य रेखा है वो शुभ नहीं होती हैं और आपको उनके लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये सभी जो आप स्क्रीन पर हथेलियाँ देख रहे हैं, ये सभी कंसल्टेशन जो मेरे पास आते हैं, मैंने उन्हीं की फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको दिखाए हैं। आप अगर इन दोनों फ़ोटोज़ में देखें तो आप दो अलग अलग तरह की भाग्य रेखा को देखेंगे। अगर आप इस हथेली में देखेंगे तो आपको दो लाइन दिख रही हैं, एक ये चंद्र से निकल रही है और एक जीवन रेखा के भीतर से निकल रही है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक अलग ही भाग्य रेखा चल रही है, लेकिन यहाँ पर आकर क्या है, वो बहुत हल्की हो गई है और उसके बाद ऊपर जाके फिर से उसने बनना शुरू किया है। तो हथेली में रेखाएं सबकी अलग अलग होती हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर चंद्र से कोई भाग्य रेखा निकलती है, चंद्र से कोई भाग्य रेखा निकलकर अगर शनि की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें पूरा करना होता है तो उन्हें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी कि उनकी निर्भरता जो है वो दूसरों पर अधिक हो जाती है। साथ ही कई ऐसे अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से निकल रही है। ये मैंने पहले भी बताया था कि उनकी जो भाग्य रेखा है वो क्या है, उनकी भी डिपेंडेंसी लोगों पे बढ़ रही है। क्यों? जब वो अच्छा काम करेंगे, लोग उनको वोट करेंगे, उन्हें पसंद करेंगे, तभी क्या है उनका करियर बनेगा। तो इस चीज़ को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी लाइंस हैं वो किस तरह से काम करती हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लैनेट्स के साथ जुड़कर। तो अगर चंद्र से बन रही हैं तो इस तरह की बनेंगी। साथ ही अगर आपकी जो भाग्य रेखा है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी कि ना जीवन रेखा से जुड़ी हुई है, ना ही वो क्या बोलते हैं चंद्र से निकल रही है, वो एकदम सीधी जा रही है,
तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं हमेशा से ही। वो अपने दम पर ही अपना काम जो है, अपना बिजनेस हो चाहे उनका करियर हो, वो अपने दम पे बनाते हैं, उसमें उनको चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। अगर मैं इस हथेली की बात करूं तो आप ये जीवन रेखा देखिए, साथ ही हथेली में और भी चीज़ें देखिए। आप सूर्य रेखा देखिए, बुध रेखा देखिए, और यहाँ पे आप भाग्य रेखा देखिए। भाग्य रेखा आप देखेंगे तो पहले जो है वो जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर का हाथ है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, उनका हाथ है ये। और आप देखेंगे कि जो जीवन रेखा है उनकी, उससे निकल रही है उनकी भाग्य रेखा। तो पहले जो है उनकी डिपेंडेंसी, यानी कि उनको अपनी फैमिली से हेल्प मिलती रहेगी, लेकिन एक सर्टेन एज आने के बाद उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, और उसके बाद जो उनकी भाग्य रेखा है आप देखिए सीधी शनि पर्वत की ओर बढ़ती जा रही है। तो जो भाग्य रेखा है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस आपकी करियर स्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर आप इस हथेली को देखेंगे तो आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है वो स्टार्टिंग में भी उतनी प्रबल नहीं दिख रही है, और सेंटर यानी कि जो मिड एज है उसमें भी उतनी प्रबल नहीं दिख रही है। हाँ, बहुत कट्स नहीं है, लेकिन अब बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जा रही है इनकी जो भाग्य रेखा है वो थोड़ी जो है वो नीचे के कंपैरिजन में प्रबल होती जा रही है। साथ ही इनके हाथ में बिजनेस लाइन भी है, इनका शुक्र भी ठीक है। और अब आप हाथ देखेंगे तो हाथ में एक पिंकनेस है, यानी कि जो गुलाबी रंग का हाथ है, सॉफ्ट है। ये एक व्यक्ति हैं जिनका अपना डिपार्टमेंटल स्टोर का काम है, यानी कि वो उनका अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है। और पहले जैसे कि मैंने बताया जो उनकी मिड एज थी उसमें वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज की डेट में उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और आप देखेंगे उसी एज में, यानी कि ऊपर की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी अच्छी होती जा रही है। इन दोनों हथौलियों पे आप देखेंगे क्योंकि जो भाग्य रेखा है वो दोनों में बहुत ही अलग तरह से है। एक की जो है वो चंद्र से शुरू हो रही है काफ़ी स्ट्रांगली, और ऊपर जाके थोड़ी हल्की हो रही है, जो कि 35-36 के बाद की जो एज है वहाँ पे जाके हल्की पड़ रही है। इस हाथ में देखेंगे फ़ोटो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो चंद्र पर इनके काला तिल भी है, और जो भाग्य रेखा है वो मिड से शुरू हो रही है, यानी कि हथेली के जो मध्य भाग है वहाँ से शुरू हो रही है। बाकी अगर आप इनका हाथ देखेंगे तो उसमें भी जो हाथ में जो रेडनेस है वो थोड़ी अलग तरह से है, यानी कि इनको हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही होंगे। साथ ही इनका आप मंगल देखिए जो एक्सेसिव जो है वो उभरा हुआ है। तो पहली चीज़ इनकी जो भाग्य रेखा होगी, सॉरी, इनका जो करियर होगा वो एक एज के बाद, मतलब लेट करियर इनका शुरू होगा, लेट इनको सक्सेस मिलेगी। और जो इस हथेली में है आप इनकी जो डिपेंडेंसी है, जैसे मैंने पहले बताया, इनकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर रहेगी, लेकिन ये अपने जीवन में अच्छा करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने आपको कई तरह की हथेली दिखाई हैं, तो इनमें कहीं ना कुछ चीज़ें हैं। कहीं पे कट्स हैं, और कहीं पे ब्रेक है, कहीं पे धुंधली हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? पर्वतों के लिए तो हम, अगर पर्वत पे चिन्ह है या ग्रह खराब है उसके लिए तो हम बताते हैं कि आप ये उपाय करें, लेकिन अगर रेखा में दोष है तो हम उसके लिए क्या उपाय करें, अभी मैं आपको वो बताने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि भाग्य रेखा यानी कि शनि रेखा, यानी कि आप एक तरह से इसे धन रेखा भी कह सकते हैं। अगर ये अच्छी होगी तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही हम हथेली में शुक्र पर्वत को भी देखते हैं, इसके कंपैरिजन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। कैसे कि अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे। शुक्र अच्छा है तो आपको जीवन में वो हर एक चीज़ मिलेगी जिसकी आप कामना करते हैं। और शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी, और जो भाग्य है वो है शनि। तो अगर हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए है अपने जीवन में, तो आपको सबसे पहले लक्ष्मी जी की पूजा साधना जो भी आप करने में कंफर्टेबल हो, उनसे जुड़े हुए उपाय आपको करने होंगे, जिसमें जो बेस्ट है जो आप कर सकते हैं वो है श्री सूक्तम का पाठ। आपको ये करना है और आप इसे संकल्प लेके करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, बहुत लंबा नहीं होता है, तो उसे आप बहुत ही आराम से अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, और उससे आपको तरह तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
श्री सूक्तम के आपको बहुत तरह के लाभ मिलेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसमें से जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी कि जो एक आपका पैसे कमाने का जो स्रोत है वो आपका खुलेगा। साथ ही आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। धन, वैभव, समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी, आपकी लाइफ में आएगी। विघ्न यानी कि अगर आपको बार बार किसी चीज़ की बाधाएं आ रही हैं आपकी सफलता में, तो उसमें भी आपको जो है वो सफलता मिलेगी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये तो मैंने आपको एक उपाय बता दिया है। साथ ही अब आपको देखना होगा ये अपनी रेखा में, हथेली पर, कि अगर आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर चंद्र के क्षेत्र में प्रॉब्लम है भाग्य रेखा में, तो आपको उसके उपाय करने होंगे। अगर भाग्य रेखा आपकी राहु के क्षेत्र में खराब हो रही है, दूषित हो रही है, तो उसके उपाय करने होंगे। इसी तरह से जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको उससे रिलेटेड उपाय ज़रूर करने होंगे। साथ ही आपको शनि के कुछ जो बेसिक उपाय हैं जिससे आपके कर्म अच्छे रहें, यानी कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने, उनके लिए आप शनि के बेसिक उपाय करते रहें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें। जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनकी सहायता करें। ठीक है, तो ये चीज़ आप रखें, किसी का बुरा ना सोचें, ये आप ज़रूर करें। और श्री सूक्तम का पाठ आप ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, तो ये उपाय थे। अगर आपको इसके अलावा ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ पर ठीक है, कहाँ पर नहीं है, और आपको क्या पर्टिकुलर उपाय करने चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।